हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अनोनिमस गुरुजी। और आज हम लोग करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा लेक्चर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ्स। ओके, ये जो हमारा 1D मोशन है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको डेप्थ से जानना है हमें ग्राफ्स को, और उसके बाद उन पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स रखे हैं जिसको हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग ग्राफ्स के बारे में जानेंगे कि ये 1D मोशन में हमारे पास जो भी ग्राफ्स हैं वो काम कैसे करते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या है? पोजीशन क्या होता है सबसे पहले ये बता दूं आपको। तो अगर आपके पास यहाँ पर पोजीशन लिखा हुआ है, ठीक है, पोजीशन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेयर? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो पोजीशन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको ये मतलब समझ में आ चुका है, ये मीनिंग आपको पोजीशन का समझ में आ गया है, तो आप यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं करोगे। तो कंफ्यूजन कहाँ आती है ज़्यादातर बच्चों को? कंफ्यूजन आती है कि वो पोजीशन टाइम ग्राफ को इक्वेट कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ओके, चलिए मैं आपको यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ ये कैसे अलग है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। यहाँ पर ये जो y रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। हाँ, x हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पोजीशन। ओके, और ये जो x वाला एक्सिस है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आपको पता है कि जैसे ही हम x एक्सिस के नीचे आएंगे तो ये हमारा y जो एक्सिस है उसमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें, है ना? लाइक ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, सो ऑन। अब मैंने बोला आपको कि अगर आप इस पोजीशन टाइम ग्राफ को आप क्या कंसीडर कर रहे हो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप कंसीडर कर रहे हो। अगर ऐसा आपने ले लिया तो क्या डिस्टेंस नेगेटिव में जाएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या डिस्टेंस नेगेटिव में होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये नेगेटिव में नहीं है। इट मीन्स ये जो ग्राफ होता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। समझ गया? तो ये यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं इस बारे में। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो आप, पहला क्या है? स्लोप। स्लोप क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। आप बोलोगे नहीं समझ में आया सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया, कौन सा? पोजीशन टाइम ग्राफ। सब में मैं y में क्या लिखूंगा? पोजीशन, और यहाँ पर x पे टाइम। ओके, अब क्या है? वेलोसिटी स्लोप में। ठीक है, यहाँ से कोई ग्राफ इस तरह का बन रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऐसा कर्व बन रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप बनाऊँ, स्लोप मैंने आपको बताया था, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है किसी भी कर्व पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो। टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, इसको कभी कभी m भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाना m क्या है? स्लोप के इक्वल है, m से डिनोट करते हैं स्लोप को। कर्व पे आपको क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। ये लो मैं बना देता हूँ टेंजेंट यहाँ पर। ठीक है, ये बनाया टेंजेंट। अब ये जो है यहाँ पर डेल्टा x हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, और यहाँ पर चेंज इन टाइम। तो हमें क्या बता रहा है? अगर मैं क्या निकालूं? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। यही तो होता है वेलोसिटी। ओके, चलिए, ए नंबर हो गया हमारा। बी नंबर क्या है? बी नंबर हमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है। बनाकर दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ टाइम, ये पोजीशन, और ये मैंने ग्राफ में बनाया है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसको? तो क्या पोजीशन में चेंज हो रहा है ना? आप बोलोगे नहीं सर, पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं ना, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है, समझ गए आप? दूसरा वाला क्या था? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है इट मीन्स आपको समझ जाना है कि वो रेस्ट पे है। ओके, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। ठीक है, चलिए सी नंबर। सी नंबर इज
स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। ओके, बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने हमेशा की तरह वही ग्राफ बना लिया। कौन सा ग्राफ है ये? पोजीशन टाइम ग्राफ है। ओके, ये रहा पोजीशन और ये टाइम। ये क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन है। लेट से मैंने क्या बनाया यहाँ से, ओरिजिन से लेकर एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है। ठीक है, क्या स्ट्रेट लाइन है? आप बोलोगे हाँ सर स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। अब आप चेक करो कि पोजीशन और टाइम एक साथ बढ़ रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है? जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट भी ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस पॉइंट पर किसी एक सर्टेन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ भी थीटा सेम है, एंगल सेम है, इट मीन स्लोप सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करूँ सेम, अब आप चेक करो, मैं यहाँ लाइन बढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर भी बनाया, ये भी तो थीटा सेम है, इट मीन्स ये कांस्टेंट वेलोसिटी में आएगा। समझ गए आप? अब आते हैं डी नंबर। डी नंबर हमें कह रहा है दैट कर्व है, इट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। ये इस ग्राफ को आप कंसिडर कर सकते हो, ओ को, है ना? ये जो मैंने ग्राफ बनाया है उसको आप कंसिडर कर सकते हो इसके लिए। अब ई में क्या कह रहा है हमें? इंक्रीजिंग स्लोप इट मीन्स एक्सेलरेशन। चलिए इसको बनाकर दिखाता हूँ। ये रहा डी नंबर, सॉरी ई नंबर है ना, ये रहा ई। ओके, ये बना दिया मैंने ग्राफ, पोजीशन और यहाँ पर टाइम। ठीक है, अब आप चेक करना, ये मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ ऐसे, फिर ये इस तरह का कुछ ग्राफ बना है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने बोला है कि जैसे ही स्लोप हमें चाहिए, स्लोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अब आप चेक करो, मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, इस वाले लाइन पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, ओके, तो यहाँ पर स्लोप क्या है? इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव एक्सलरेशन है। अब यहाँ पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँगा, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करूँगा स्लोप निकालने के लिए इस वाले पॉइंट पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव एक्सलरेशन होगा। समझ गए आप? क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, तो नेगेटिव एक्सलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। समझ गए आप? अब आते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, ये वहाँ पे नेगेटिव एक्सलरेशन लिख देता हूँ। अब एफ में क्या है? सॉरी, एफ, ई और एफ दोनों हैं उसमें। अब जी में क्या बता रहा है हमें? मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट में वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। ओके, हमें वेलोसिटी कैसे मिलता है? अब देखते हैं ग्राफ जी। जी में क्या है? मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। ओके, ये रहा आपका ग्राफ जी। फिर से मैं ड्रॉ करूँगा अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, ये पोजीशन है और ये टाइम है। ठीक है, अब मुझे क्या कहा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है, तो वेलोसिटी ज़ीरो ही होगी। ये मैंने बनाया ग्राफ और ये, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम पॉइंट इसका कहाँ पर है, आप बोलोगे सर जितना ऊपर गया है वही उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर मैं किसी इंस्टेंट पर आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि हाँ, इस पॉइंट पर कहीं पर इसका क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, अच्छा, इस मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टर्निंग पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने वहाँ पर अपना वेलोसिटी चेंज किया है। वेलोसिटी चेंज किया है मतलब कि डायरेक्शन चेंज किया है अपना मोशन का। समझ गए ना आप? उसने अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज किया है। मोशन डायरेक्शन इज चेंज्ड। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं स्लोप बनाऊँ, आपसे पूछूँ कि मैंने यहाँ पर एक स्लोप बनाया है। ओके, अगर मैं यहाँ पर स्लोप बनाऊँगा तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? क्या इसमें एक्स में कुछ चेंज आया है? सॉरी, वाई में कुछ चेंज आया है? आप बोलोगे नहीं सर, ये क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जैसा बन रहा है, तो वाई में कुछ चेंज ही नहीं आया है ना? मतलब कि ये डेल्टा एक्स में कुछ चेंज ही नहीं आया है, और डेल्टा टी में तो कुछ चेंज आया होगा, बट ये डेल्टा एक्स में तो कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स
न्यूमरेटर विल बी ज़ीरो, तो नीचे कुछ भी हो उस टाइम, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नीचे कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लास्ट में ज़ीरो ही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, वेलोसिटी विल बी ज़ीरो एट मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। समझ गए आप? ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेगेटिव स्लोप मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एक्सलरेशन में आप बताया था, यहाँ आप चेक करो, तो यहाँ पर मोशन क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी स्लोप आपको बता दूँ, या मैंने स्लोप ड्रॉ किया, तो ये मोशन कहाँ हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, मैक्सिमम पॉइंट तक जहाँ गया उसके बाद जो वापस आएगा, जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, यही टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब कि मोशन के डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ओके। इंटरसेक्शन मतलब सेम पोजीशन। चलिए इसका भी ग्राफ बनाकर दिखा दूँ आपको। ये रहा आई, और ये बना दिया मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन। मैं यहाँ पर दो ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। ये ग्राफ ए, अच्छा ये कोई बी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, कहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आपने कहा ये वाला पॉइंट है सर, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ए का पोजीशन क्या था यहाँ पर और बी का पोजीशन क्या था, आप बोलोगे दोनों का ही सेम पोजीशन है यहाँ पर, है ना, दोनों का ही सेम पोजीशन है। इसलिए जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर सेम पोजीशन होगा, ओके। अच्छा जे में देखें, जे में क्या है हमारे पास, ये रहा जे का ग्राफ, पैरेलल लाइन, इट मीन सेम वेलोसिटी, है ना। ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये एक्स और ये टी। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि पैरेलल लाइंस हैं, है ना। चलिए पैरेलल लाइन बनाते हैं, ओके। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये दो ग्राफ्स हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी विल बी सेम, ओके। सेम वेलोसिटी कैसे होगा, वेलोसिटी मैंने क्या बताया था आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ में, पीटी ग्राफ में आपको क्या वेलोसिटी देखना है, स्लोप बनाकर देखना है। आप इसमें स्लोप बनाओगे, दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। कैसे एंगल सेम होगा, देखो आप, अगर मैं यहाँ पर ही स्लोप बना दूँ इसका, इस विल बी थीटा, तो और इसमें अगर ग्राफ बनाओ, सॉरी स्लोप बनाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। आपने ये सब क्लास 9-10 में पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, ओके। तो इसलिए वेलोसिटी विल बी सेम इन पैरेलल लाइंस। लास्ट ग्राफ देखेंगे, वर्टिकल जंप इज इम्पॉसिबल, ये कैसे है। चलिए ग्राफ बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। लास्ट का है के नंबर, ओके। अच्छा वर्टिकल मैं बना देता हूँ, ये पोजीशन और ये टाइम को मार्क कर दिया मैंने। अब ग्राफ मैं बना रहा हूँ वर्टिकल, हाँ खड़ा हुआ देखना, ये बना दिया ऐसा कुछ, ओके। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, नहीं होगी। अब आप चेक करो, क्या यहाँ पर मान लो लेट से मैंने बोला कि टी डैश यहाँ पर कोई टाइम था, है ना। अब मैं पूछूं आपसे टी डैश टाइम पर इसका पोजीशन क्या था, है ना, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी डैश टाइम। आप बोलोगे सर ये कैसे पता करें, क्योंकि यहाँ पर ये तो पोजीशन चेंज हो रहा है एक ही टाइम पर। क्या ये पॉसिबल है कि एक पार्टिकल एक टाइम पर अपना अलग अलग पोजीशन रखें, है ना। ये कोई मूवी तो नहीं चल रही है कि एक टाइम पर दो जगह पर है, ओके। तो इसलिए ये क्या है, इम्पॉसिबल है, दिस विल बी इम्पॉसिबल। समझ गए आप, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ को आपने अच्छे से समझ लिया है, इसको अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके देखेंगे, है ना। उससे पहले एरिया चेक कर लेते हैं हम, एरिया कैसे एरिया के थ्रू हम ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब आप देखो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या है, टॉपिक एरिया है, ओके। एरिया अंडर द ग्राफ, इससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने कोई भी ग्राफ दिया हुआ है ना, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ओके। अब मैं इसके अंदर कोई भी एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, लेट से ये एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसका क्या होता है एरिया, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द एरिया, आप बोलोगे सर y कोऑर्डिनेट इंटू एक्स कोऑर्डिनेट आप कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। सही कहा ना मैंने, ओके। तो इसी को यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ग्राफ को हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ इधर।
सबसे पहला आपको ग्राफ क्या चेक करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है अपने पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो कैसे बनाऊंगा मैं, ये बना दिया मैंने वेलोसिटी और ये यहाँ बना दिया मैंने टाइम। ओके, ये वेक्टर का साइन है, मैंने आपको बताया था ना, और यहाँ पर बना दिया मैंने टाइम। चलिए, अगर इसके अंदर कोई भी ग्राफ है तो अगर हम लोग उसका एरिया निकालेंगे, लेट्स से मैंने आपको ग्राफ दे दिया, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, कैसा बन रहा है, ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल शेप है। अगर कोई शेप नहीं भी है तो हम उसे शेप के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। हाँ, अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकालूँ, एरिया अंडर द ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो भी एरिया है हम उसे अगर फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो बच्चों ये सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कैसे, ऐसा यूनिट चेक करना है आपको, ठीक है। ये बार बार नहीं देखना है, ये तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम का क्या है, सेकेंड। मैंने क्या बताया आपको कि दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके मल्टीपल करेंगे तभी तो एरिया आता है हमें। अब मैं इनका मल्टीपल करता हूँ, हाँ, वेलोसिटी और टाइम के एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट का मल्टीपल आपको चेक करना है, मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, दिस विल लीड टू मीटर। मीटर किसका एसआई यूनिट है, तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है। इसलिए आपको क्या मिलता है कि वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप उसके अंदर का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सेम, ये रहा एक्सेलरेशन और ये रहा टाइम, है ना, एक्सेलरेशन और ये रहा अपन के पास टाइम। चलिए, ऐसा यूनिट लिख दूं, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम विल बी सेकेंड। अब दोनों का मल्टीपल करूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये मुझे क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही तो मिलेगा, यही मिल रहा है ना। तो आप बताओ ये किसका ऐसा यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मिल गया, वेलोसिटी, ठीक है। इसको यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी आप हटा दो, समझ गए आप। अच्छा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ से वर्क डन भी हटा देना है आपको, वो मिसप्रिंट हो गया था, मतलब मिस टाइप हो गया था। चलिए, अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या बच रहा है, दैट, इसको इसके साथ कर देता हूँ और ये इसके साथ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट ग्राफ बच रहा है, किसका है, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये बना दिया मैंने स्पीड और ये टाइम, ठीक है, स्पीड और ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम। अब आप बताओ स्पीड का क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो सिंस यहाँ पर स्पीड यूज़ हुआ है तो हमें ये क्या देगा, डिस्टेंस, सॉरी, पहले हम ऐसा यूनिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, कितना आ गया हमारे पास, मीटर। अब आप बताओ ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस है ना, क्योंकि हमने स्पीड का यूज़ करके इसे निकाला है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस। समझ गए आप। तो ये ग्राफ का बेसिक्स आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसको भी इसके साथ कर देता हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए एक और ग्राफ रखा हुआ है। यहाँ पर है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिकोड करेंगे हम। स्लोप में क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा। ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम। ओके, वेलोसिटी टाइम। अच्छा, ये रहा हमारे पास कोई एक ग्राफ है ऐसा, स्लोप बनाने जा रहा हूँ उसमें। स्लोप मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी कर्व में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही हमारा स्लोप होता है, यही होता है ना। चलिए, यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर स्लोप। ओके, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। इसका एंगल है थीटा।
अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ये जो वर्टिकल है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी, और ये डेल्टा टी, चेंज इन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये किसके इक्वल है? अच्छा, टेन थीटा हमारे पास स्लोप में निकालता हूँ, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना सा दिख रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो एक्सलरेशन है हमारा। समझ गए ना आप क्या करना है आपको? तो अगर जहाँ भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला है उस पर अगर आप स्लोप निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे? स्लोप, तो क्या हो जाएगा? आपका एक्सलरेशन मिल जाएगा। समझ गए? स्लोप अगर आपने निकाला है किस में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो क्या मिल जाएगा आपको? एक्सलरेशन। ओके, तो ये रहा ए नंबर। बी नंबर चेक करेंगे। एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्सलरेशन नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्सलरेशन नहीं मिलेगा। एक्सलरेशन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डू नॉट कंफ्यूज। ओके, कैसे आएगा मैंने अभी पीछे वाले पेज में आपको बताया है। सी नंबर आप चेक करो। अब सी नंबर हमें बोल रहा है पॉजिटिव एरिया इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एरिया इट मीन्स माइनस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको भी बताता हूँ। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम। अब सबको पता है कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रहा हूँ? ग्राफ, ध्यान से देखना आप। ये कुछ ऐसा है, और इधर वेलोसिटी यहाँ पर अचानक से कम हो गई और नेगेटिव में चला गया, और ये वापस कुछ ऐसा ग्राफ बना है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपको पॉजिटिव एरिया निकालना है, पॉजिटिव एरिया क्या है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स ऊपर होंगे, ये भी पॉजिटिव और ये सारे भी पॉजिटिव। तो आपको ये जो एरिया है, एरिया नंबर 1 आपको क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव मिलेगा। और एरिया नंबर 2 आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव क्यों मिलेगा? यहाँ तो एक्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट वाई क्या है? वाई क्या है इस टाइम एक्सिस के नीचे? ये जो टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसके नीचे वाई क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और आप माइनस वाई इंटू एक्स करोगे, ये आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। इसलिए जो हमारा नेगेटिव एरिया होता है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, अब टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरिया। अब आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, है ना? तो टोटल डिस्टेंस आपको कैसे निकालेंगे? और एक चीज़ आपको चेक करना है कि डिस्टेंस में आपको नेगेटिव वाला एरिया नहीं कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखेंगे हम टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? सम ऑफ एब्सोल्यूट एरिया। जितना भी एरिया बन रहा है आपके ग्राफ में, वो सबको आपको क्या करना है? सम बना देना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रहा वीटी ग्राफ। ओके, लेट्स से यहाँ पर क्या बन रहा है? एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर जितना भी आपके पास एरिया बन रहा है सबको आपको सम कर देना है, वही आपका डिस्टेंस बनेगा। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ओके, आपको याद रखना है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, है ना? डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, इसलिए आपको समझ गया? अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। ये रहा अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ मैं। अब आप चेक करो, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है ना? ये वेलोसिटी, ये जो है, अगर मैं इस ग्राफ को ऊपर कर देता हूँ, तभी ऊपर नीचे करूँगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखो वेलोसिटी घट रहा है,
ये अगर मैं ऊपर कर दूंगा वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, घट रहा है बढ़ रहा है, बट ये ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है ना, ये किधर जा रहा है, बस ये टाइम के आगे जा रहा है ना, ये रहा, टाइम के साथ ये बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। क्रॉसिंग टाइम एक्सिस डायरेक्शन चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो क्या है ये, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, जैसे ही टाइम एक्सिस को क्रॉस किया किसी भी ग्राफ ने, यहाँ पर आप चेक करो, जैसे ही टाइम एक्सिस को क्रॉस किया है इट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज क्यों हुआ है, मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन चेंज तभी होता है व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी चेंज कब होता है, व्हेन it will become नेगेटिव। जब ये नेगेटिव हो जाए वेलोसिटी, तो उसका मतलब क्या है, आपको समझ जाना है कि वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ है। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब देखेंगे एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं क्या है, यहाँ पर छोटा सा है ये बना दिया एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था अगर इसमें हम एरिया निकालेंगे तो वेलोसिटी पता चल जाएगा। ओके, तो इसे नहीं बताऊंगा मैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मीन्स कांस्टेंट एक्सलरेशन है, ये तो बच्चे को पता है, ये एक्सलरेशन ऊपर इंक्रीज हो रहा है और इधर टाइम इंक्रीज हो रहा है, और मैंने बना दिया ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये लेटा हुआ। अब बताओ मुझे एक्सलरेशन में कोई चेंज है क्या, क्या ये वाई एक्सिस में कुछ चेंज हो रहा है इस ग्राफ में? आप बोलोगे नहीं सर वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, बस एक्स एक्सिस में चेंज है। इट मीन्स टाइम इज इंक्रीजिंग बट एक्सलरेशन इज नॉट इंक्रीजिंग। एक्सलरेशन में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है या ना डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल टू, यहाँ पर पूरा ही लिख देता हूँ मैं, है ना, ओहो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, जब भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस आपको मिला है इट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट है। जीरो लाइन इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो जीरो लाइन हमें बता रहे हैं, जीरो लाइन मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे होगा, देखिए ये मैंने बनाया एक्सलरेशन और टाइम ग्राफ, है ना, एटी ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर एक्सलरेशन है अपना, नेगेटिव एक्सलरेशन और पॉजिटिव एक्सलरेशन। ओके, जैसे हम ये टाइम एक्सिस के नीचे जाएंगे वहाँ पे हमारा नेगेटिव एक्सलरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव होता है। अब क्या कह रहा है, हमें कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ हमारा सीधे टाइम एक्सिस के ऊपर बनेगा। ओके, समझ गए आप? ये देखो, ये टाइम एक्सिस के ऊपर बनेगा हमारा ग्राफ। ओके, इसे थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। ये देखो कहाँ बना हमारा, ये टाइम एक्सिस के सीधे ऊपर बनेगा। इट मीन्स क्या एक्सलरेशन में चेंज हुआ है? एक्सलरेशन में चेंज तभी तो होगा ना जब हम लोग वाई में मूव करेंगे। हमने ना वाई में ऊपर मूव किया ना नीचे मूव किया। ओके, इट मीन्स एक्सलरेशन में कोई चेंज नहीं है, और एक्सलरेशन का चेंज हमें कैसे पता चलेगा? वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में चाहिए हमें? टाइम के रिस्पेक्ट में। यही तो एक्सलरेशन में चेंज हो रहा है। ओके, तो ना इसमें वेलोसिटी में चेंज है और वेलोसिटी में चेंज नहीं है, इट मीन्स एक्सलरेशन में भी चेंज नहीं है। तो हमें समझ में आ चुका है कि जब भी जीरो लाइन में, इट मीन्स ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, क्या बोला मैंने? ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के सीधे ऊपर बनेगा जब ग्राफ, आपको समझ जाना है कि वहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है। ओके, एक्सलरेशन भी कांस्टेंट है, सॉरी एक्सलरेशन में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। स्लोप हमें यहाँ पर क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। ओके, क्या बताएगा? ये डिस्टेंस और यहाँ पर टाइम। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बताता हूँ, है ना, ग्राफ मैंने यहाँ पर बना दिया और इस पर मैं अगर स्लोप ड्रॉ करूँ, ये बनाया मैंने स्लोप। ओके, ये कुछ एंगल है, तो स्लोप हमें क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। ये हो गया हमारा डेल्टा एस और ये हो गया डेल्टा टी। स्लोप मैंने क्या बताया था? टेन थीटा के इक्वल होता है,
और अगर इस ट्रायंगल में टेन थीटा खोजूं तो मुझे बताया जाएगा कि ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है। ओके, यही किसके इक्वल है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये स्पीड ही तो है? स्पीड है ना? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो स्पीड ही है। तो हमें स्लोप अगर निकालेंगे हम किस में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, हमें क्या बताएगा वो? स्पीड के बारे में बताएगा। हाँ, स्पीड है क्या? अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी डिक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिक्रीज? अगर मैं डिक्रीज करूँ, यहाँ इसी ग्राफ में आप चेक कर लो, अगर मैं डिक्रीज करूँ इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता। ओके, इसलिए ये भी सही। हॉरिजॉन्टल लाइन इसका मतलब क्या है? रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हाँ, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है रेस्ट। अब देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, लास्ट वन ये बनाया मैंने, स्पीड और ये टाइम का ग्राफ। इसका एरिया में क्या बताया था मैंने पिछले स्लाइड में कि ये डिस्टेंस आएगा। ओके, अच्छा, और ये ग्राफ जो है एक्सिस के नीचे नहीं रहेगा, है ना? कौन से एक्सिस के नीचे? टाइम के नीचे। अगर टाइम के नीचे अगर मैं बनाता हूँ इस ग्राफ को, इट मीन्स डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, है ना? इफ दिस ग्राफ will be below the time axis, इसका मतलब क्या होगा? This means distance is negative। समझ गए आप? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से क्या करना शुरू करेंगे? न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, पहला नंबर है हमारे पास ए, पोजीशन टाइम ग्राफ। बना लेते हैं, ये बनाया मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, एक्स और ये टी। हमें क्या कह रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। कुछ ऐसा बनेगा, है ना? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ये बन गया वेलोसिटी और ये टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल किससे बनेगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन और ये हमारा टाइम। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो है हमारे पास एक्सेलरेशन। ओके, आप समझ गए हो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बट हमारे पास क्या है? वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है क्या? आप देख सकते हैं वेलोसिटी में कोई चेंज है? आपने कहा, हमारे क्वेश्चन में कहा, क्या कहा गया है कि कांस्टेंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये कैसा बनना चाहिए? तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। अब मैं आपसे पूछूं एक और चीज़, ये वाला मैंने पिछले वाले स्लाइड में मैं आपको बताया है मैंने, ठीक है? तो वेलोसिटी में चेंज क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ज़ीरो अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिलेगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन शुड बी ज़ीरो, और एक्सेलरेशन जब ज़ीरो है तो ये वाला ग्राफ कहाँ बनेगा? मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि ये टाइम एक्सिस के ऊपर बनेगा। ओके, इसका मतलब क्या है? ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन है, और जब तीनों स्ट्रेट लाइन है हमारे पास डी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दिस। तो आपको ऑल ऑफ दिस टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए सेकंड नंबर में चेक करेंगे, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम। ठीक है, कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है, हमने इस पे बनाया स्लोप। स्लोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
कर्व पे, ठीक है, ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप टेंजेंट बनेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा वी और डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सलरेशन के इक्वल है, तो एक्सलरेशन आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। थर्ड नंबर क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने आपको बता रखा है कि एरिया निकालेंगे तो क्या होगा। ओके, ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम। आपको क्या करना है, ऐसा यूनिट चेक कर लेना है। तो वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड। अब जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर। और सिंस हमें यहाँ पर वेलोसिटी पूछा है, तो ये मीटर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए डिस्प्लेसमेंट में आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। 4 नंबर इज द एरिया अंडर एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाऊंगा। एक्सेलरेशन का क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू किससे करेंगे, टाइम से, विच इज सेकंड, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड। समझ गए आप। तो सिंस यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी होगा, ना कि स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, और मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। सो 5 नंबर हमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अबव टाइम एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बना के दिखाता हूँ आपको। ये वेलोसिटी और ये टाइम। ओके, इसका ग्राफ जो हमें कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों कि ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम एक्सिस से, ये हमारे पास टाइम और ये रहा वेलोसिटी, इसके हॉरिजॉन्टल है, ऐसे पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। अब हमसे पूछा गया है वेलोसिटी, व्हाट इज़ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है ना। अब तो आपको ग्राफ पढ़ना आ चुका है। ओके, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ पढ़ना आ चुका है ना, मैंने आपको ये सारा पिछले 2 स्लाइड में आपको बता रखा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन शुड बी 0। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये रिकॉल कर लिया आपने। ओके, और स्लोप में देखें तो स्लोप यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, 6 नंबर देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड रीचेस 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम। सो 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी है और ये टाइम है ना, यहाँ कहीं 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना है 5, लेट से यहाँ पर 5 है। ओके, हमें अब क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। समझ गए आप। अच्छा, उससे पहले डिस्प्लेसमेंट अगर आप चेक करोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं इसके ग्राफ के अंडर, एरिया अंडर अगर मैं ग्राफ निकालूँ, एरिया अंडर ग्राफ क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, ये रहा हमारे पास ओरिजिन। तो ये ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ, आपको अगर याद आ रहा होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ विच इज़ हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 50, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया 50। अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या था 20 था। ओके, नहीं, रीचेस 20, ओके, इसका ग्राफ गलत बन गया।
अब आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होकर वो कहाँ पे आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड पर, कितने टाइम पर, 5 सेकंड पे। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाकर आपको दिखाऊं, ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम। ओके, यहाँ कहीं 20 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में होगा ये, और यहाँ पर है हमारे पास टाइम। ठीक है, यहाँ कहीं 5 सेकंड। ठीक है, अब आप चेक करो, ये हमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड पे, और उसने टाइम कितना लगाया है, 5 सेकंड। कितना लगाया टाइम, ये लो 5 सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलरेशन। एक्सलरेशन अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, ये आप चेक करो। एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 0 से कितना आया 20, तो वेलोसिटी में अगर मैं चेंज लिखना चाहूँ तो 20 माइनस 0 इतना ही चेंज आया है, और टाइम में कितना चेंज आया है 5 माइनस 0, ये कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ हमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करने के लिए क्या है, ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर ये है तो हमें ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, ट्रायंगल का कौन सा है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस में कितना है 5 इंटू 20 विच इज़ इक्वल्स टू 50 मीटर। ठीक है, समझ गए आप। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि एक्सलरेशन के लिए मैंने आपको ग्राफ में क्या निकालने के लिए बताया था, क्या मैंने आपको स्लोप फाइंड करने बताया था कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो उससे भी एक्सलरेशन मिल जाएगा। ओके, ये तो दूसरे मेथड से मैंने बताया। अब मैंने जो आपको इतनी देर ग्राफ के बारे में ये जो कहानी सुनाई है उसका यूज़ करते हैं। ओके, अब मैं अगर इस ग्राफ में स्लोप बोलूँ तो ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, अब ये थीटा है तो स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है अपना पास 5, तो विच इज़ इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सलरेशन समझ गए ना आप, ऐसे इजीली आपने फाइंड कर लिया। अगर आपको याद था कि एक्सलरेशन हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है तो स्लोप फाइंड कर लेंगे, वही एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है मैंने आपको बता ही रखा है, एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, चलिए बनाएंगे इसे स्टेप वाइज। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। चलिए ये बना लिया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। सो ये बोल रहा है इसका कोऑर्डिनेट पहले कहाँ था 0 0, इट मीन्स ओरिजिन पे था, ये रहा ओरिजिन, यहाँ पर है पार्टिकल। ओके, जो भी पार्टिकल है वो कहाँ है अभी ओरिजिन पर, वहाँ से उसने मूव करना शुरू किया, कहाँ पर आया 10 सेकेंड और 20, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, आपको पता होगा। चलिए मार्क करते हैं, यहाँ कहीं 20 है, क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी, और इधर जो है ये हमें क्या शो कर रहा है, टाइम। ओके, टाइम है हमारे पास सेकेंड में और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। ओके, और नीचे हम क्या कर लेते हैं 10, ये नीचे हमारे पास कितना आ गया -10। ओके, चलिए फॉलो करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ओरिजिन से शुरू किया उसने और 10 सेकेंड में कहाँ तक उसने ट्रेवल किया है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या था 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से यहाँ पर कोई 10 सेकेंड हो रहा है। ओके, टाइम एक्सिस है नहीं है तो ये 10 सेकेंड हो रहा है।
तो ये हो गया 2010 का कोऑर्डिनेट, सॉरी 1020 का कोऑर्डिनेट, ये हो गया 10 सेकेंड और ये 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपको समझाने के लिए मैं इतना लेंथी बना रहा हूँ, है ना। अगर आप फिर प्रैक्टिस करोगे उससे वो आपको ये बहुत जल्दी बनने लगेगा, ठीक है। मुझे ये बस आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए टाइम लग रहा है। इसके बाद क्या होता है ये, देन अनदर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 10 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड जहाँ पर अभी है, वहाँ से वो कहाँ जाता है 20 सेकेंड। ओके, टाइम कहाँ है, लेट्स से यहाँ पर 20 सेकेंड है, समझ गए आप। 20 सेकेंड एंड -10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर होगा कहीं, यही है ना। 20 सेकेंड टाइम है और -10 वेलोसिटी है। ओके, तो ये एक अनदर स्ट्रेट लाइन इसने कवर किया, कहाँ से कहाँ तक, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक उसने लास्ट अपना ट्रैवल किया। समझ गए आप इसकी कहानी अब। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करना कुछ शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड। इस 20 सेकेंड में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है। हमारे पास क्या है, वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करूं, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मुझे क्या दिया, ये मीटर दिया। इट मीन्स अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालूं, मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ गए ना। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था, एब्सोल्यूट एरिया। टोटल एरिया निकालेंगे, वही क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए आप, टोटल एरिया निकालना है हमें, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ओके, अब मेरे पास कितने रीजन बन गए हैं, 2 रीजन बन गए हैं। समझ पा रहे हैं आप, कितना बन गया है मेरे पास, ये 2 रीजन बन गया है, रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2। अगर मैं इन 2 रीजन को लेकर चलता हूँ तो देखते हैं क्या है। अच्छा, 3 रीजन बना देता हूँ यहाँ पर। चलिए, मैंने क्या किया, इसको भी यहाँ से मिलाकर, ये रीजन नंबर 2 और ये रीजन नंबर 3। ओके, मैं रीजन नहीं बोल रहा हूँ, रीजन बोल रहा हूँ। हाँ, रीजन मतलब एरिया। ओके, अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। इट मीन्स हमें एरिया नंबर 1 निकालना होगा, एरिया नंबर 2 निकालना होगा, एरिया नंबर 3 निकालना होगा। एरिया नंबर 1, ओके, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए एरिया 1 + 2 + 3 यही चाहिए। तो फर्स्ट नंबर अगर आप चेक करोगे तो उसका ईजिली निकाल सकते हैं। हाँ, एरिया 1 कितना हो गया, हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू हाइट। ओके, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 100 मीटर्स। क्लियर। अब एरिया नंबर 2 निकालना है। तो एरिया नंबर 2 के लिए हमारे पास हाइट तो है, बेस नहीं है। बेस जो कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा ना, ये हमारे पास बेस नहीं है। इसको फाइंड कैसे करेंगे अब, ये हमारे पास चैलेंज है। चलिए बताता हूँ मैं आपको। चलिए, अब इस बेस को फाइंड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। मैंने ले लिया इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B। ओके, अब आप यहाँ पर देखना, मोशन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, फ्रॉम A to B। ओके, यहाँ पर मुझे फाइंड करना पड़ेगा एक्सलरेशन। अगर मैं एक्सलरेशन यहाँ पर निकालूँ तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, जो कि है -10 B पर। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, A पर आप चेक करो 20 है। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने निकाल लिया, और चेंज इन टाइम मुझे यहाँ निकालना है, जो कि क्या होगा, कितना मेरा टाइम लगा है, लास्ट 20 सेकेंड, और इनिशियल मेरे पास पॉइंट A पर देखो आप तो -10 सेकेंड। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -30/10। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये हर 1 सेकेंड में,
ठीक है, यहाँ पर हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ हो रहा है, किससे? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, इन एवरी 1 सेकेंड velocity is decreasing by 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, किससे डिक्रीज हो रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी क्या हो रही है हमारे पास? डिक्रीज हो रही है हर 1 सेकेंड में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 20 सेकेंड में, टोटल 20 सेकेंड में कितना डिक्रीज हुआ है? ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारे पास 20 था पॉइंट ए पर। ओके, पॉइंट ए से जो हमारा वेलोसिटी है 0, आप चेक करो, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 20 था और वेलोसिटी 0 आने में हमें कितना टाइम लगा है ना? वेलोसिटी 20 से वेलोसिटी 0 आने में हमें कितना टाइम लगा है? तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ मैं 20 को 3 से, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा? 6.67 सेकेंड। ओके, समझ गए आप इसको? कितना टाइम लगा है मुझे? 6.67 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास? तो हमें क्या मिल चुका है? ये वाला जो टाइम है 6.67 सेकेंड। समझ गए आप? मैंने क्या किया? पॉइंट ए से बी तक मैंने मोशन लिया है, कंसिडर किया है पॉइंट ए से बी तक। उसके बाद एक्सलरेशन मैंने निकाला, वहाँ पर एक्सलरेशन मेरे को मिला है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर 1 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कम हुई है। और अगर 3 मीटर पर सेकेंड हर 1 सेकेंड में कम हो रहा है, मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी इतना कम हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो 20 से 0 पर वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगेगा? जो कि है ये। तो मुझे क्या मिल गया टाइम? 10 के बाद 6.67। अब मैं रीजन 2 का एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ 2 कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? वही सेम रहेगा 20। चलिए, यहाँ हो गया 10, तो ये हमारे पास सिंपली आ गया 66.7 मीटर। रीजन 2 भी निकल गया है हमारे पास। अब एरिया 3 चाहिए। एरिया 3 कैसे निकालेंगे? सेम। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितना है? अब आप अगर चेक करो, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में कितना है? 10 सेकेंड है ना? और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल 3 के लिए बेस निकालना चाहूँ तो मैं 10 से 6.67 को माइनस कर दूंगा। ओके, वो कितना आ जाएगा? यहाँ पर मैं एरिया निकाल रहा हूँ, हाफ इंटू, अगर मैं 10 से 6.67 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3.33। यही मिलेगा ना? तो 33 मुझे क्या मिल गया? हाइट मिल गया लास्ट वाले के लिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट किसके इक्वल है? -10 के। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। -5, लास्ट में कितना बच गया? ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 16.65। इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 16.7 बच गया मेरे पास, है ना? और क्या है? माइनस साइन था, इसको भूलना नहीं है, मैं माइनस लगा देते हैं। अब आप चेक करो क्या करना है मुझे? सबको ऐड कर देना है टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमें सारे एरिया को मर्ज करना है। क्या करेंगे? 1 + 2 + 3
क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 100 प्लस 66.7 माइनस, यहाँ जो माइनस छूट गया है 16.7, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो सेम सेम कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये 150 मीटर आ गया। समझ गए ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास 150 मीटर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए सेम हमने तो रीजन का एरिया निकाल दिया है, सबको हमें किस में लेना है, एरिया नंबर 1 मॉड में, एरिया नंबर 2 मॉड में, प्लस एरिया नंबर 3 मॉड में। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, डिस्टेंस क्या होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। चलिए 100 प्लस 66.7 प्लस 16.7, माइनस में था ना, ये मॉड के अंदर से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ऐड कर लिया जाए तीनों को, 100 66.7 एंड 16.7, 13 यहाँ पर 8 और ये 183.4 मीटर, 183.4 मीटर। समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है एवरेज वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला है, क्या था 150। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 हम निकालेंगे। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओके हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला 150 मीटर और टोटल टाइम हमें क्या लगा है इसको कवर करने में 20, विच इज़ इक्वल्स टू 7.5। तो हमें क्या कहा गया, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया है, अभी हमने निकाला 183.4। ग्राफ का काम बस यहीं तक था, है ना, 183.4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगाया है हमने 20, है ना। तो ये किसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब मुझे यूज़ करना है, आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। 183.4 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ इक्वल्स टू 9.17 मीटर पर सेकेंड। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हमें। अच्छा, द टाइम एट विच द पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन। डायरेक्शन कब चेंज किया था उसने, मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ से वेलोसिटी माइनस में हुआ, मतलब वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज किया, बताया था ना मैंने। वेलोसिटी ने जहाँ अपना साइन चेंज किया वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। ओके, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इस ग्राफ को देखकर उसने अपना साइन कब चेंज किया है वेलोसिटी ने। तो आप बोलोगे सर जैसे ही उसने टाइम एक्सिस को क्रॉस किया है वहाँ पर उसने क्या किया है, अपना डायरेक्शन चेंज किया है और साइन चेंज किया है। साइन चेंज किया मतलब डायरेक्शन चेंज किया। तो हमने यहाँ पर इसके बीच का टाइम निकाल लिया था, कितना था वो 6.67। अब मैं इसी 10 सेकंड में इसको ऐड कर दूँ तो ये वाला टाइम मिल गया मुझे। ओके, तो 10 प्लस 6.67 मतलब कितना हो गया 16.67। कितना आ गया हमारे पास 10 प्लस 6.67 सेकेंड है ना, ये इज इक्वल्स टू 16.67 सेकेंड। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन रह रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको इसका बनाना है। क्या बनाना है आपने, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं इसका। पहले 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन निकालेंगे, हाँ। 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन हमें क्या चाहिए, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आपने देख लिया है वेलोसिटी कितना था, 20 है ना। यहाँ पे आप चेक करो क्या था फाइनल, 20 माइनस 0 अपॉन क्या निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन 20 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0 कितना आ गया हमारे पास बच्चों, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने ये निकाल दिया। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे हम, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारे पास इस केस में, अगर आप देखो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में फाइनल वेलोसिटी -10 है, ओके, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20। तो -10 -20 कितना हो गया, -10 -20, और टाइम कितना लगा है, 20 और 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का। ये कितना हो गया हमारे पास, -30 अपॉन 10 -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। अब ग्राफ बनाएंगे, ये बन गया हमारे पास ग्राफ। ओके, कौन सा ग्राफ बनाना है हमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड था, कहाँ तक, टाइम 10 सेकंड तक। लेट से मैंने यहाँ पर कहीं 10 सेकंड ले लिया है, और यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया है 20 सेकंड। ओके, टाइम किस में है, सेकंड में, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब आप चेक करो, यहाँ पर मैंने क्या बताया है, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे -3 यहाँ कहीं है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ तक था उसमें, 0 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। और इसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन 10 सेकंड से 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना था, -3 था। इट मीन्स दूसरा वाला ग्राफ कहाँ से बनेगा, -3 से 20 के बीच में, ऐसा कुछ, समझ गए अब, -3 to 20। ओके, आप इसको ऐसे ज्वाइन करने के लिए बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन सडन ड्रॉप हुआ है 2 से -3 पर, समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 पे देखेंगे क्या बता रहा है हमें, या क्या पूछ रहा है। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हाँ, आप चेक करो, यहाँ कहीं ये 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन का है एक्सिस, समझ गए आप। कितने देर तक है, 12 सेकेंड। अब आप मान लो कि यहाँ पर कहीं 12 सेकेंड है, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको और नीचे कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, फाइंड फाइनल वेलोसिटी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए अगर इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था। इसको हम सिंपल फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी
मैंने उसको ले लिया v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4, और हमें टाइम कितना लगा है 12 सेकेंड। और ये एक्सलरेशन क्या है, एक्सलरेशन इस 12 सेकेंड के लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सलरेशन के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए मैंने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 60 इज इक्वल्स टू v माइनस 4, v इज इक्वल्स टू 64 मीटर पर सेकेंड। समझ गए आप? तो फाइनल वेलोसिटी क्या था हमारे पास 64 मीटर पर सेकेंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज बिलो द टाइम एक्सिस, व्हाट कैन यू कंक्लूड। टाइम एक्सिस के नीचे है, ओके, इट मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव होगा। पहली चीज़ तो क्या है, वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास नेगेटिव। दूसरी चीज़ क्या है, जब वेलोसिटी नेगेटिव है इट मीन्स मोशन क्या हो रहा है, हमें मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए आप, मोशन क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फिर स्पीड का क्या है, स्पीड पॉजिटिव होगा। स्पीड क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्या क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, क्यों पॉजिटिव होगा? स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शुड बी नेगेटिव। ये सब मैंने आपको ग्राफ अभी जो बता रहा था पीछे फर्स्ट 2 स्लाइड में, उसमें मैंने आपको बता रखा है ये सारी चीज़। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करेंगे, क्या है, अ पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव वेलोसिटी बट नेगेटिव एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या है हमारे पास नेगेटिव है, बट हमारे पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। चलिए, वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव एंड एक्सलरेशन क्या है नेगेटिव है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहली तो बात, वेलोसिटी जब पॉजिटिव है इसका मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो भी हमने फॉरवर्ड माना है डायरेक्शन को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ओके, पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और एक्सलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ब्रेक लगा रहे हैं। अगर मान लो कोई कार है, इट मीन्स वो उसमें क्या लग रहा है, ब्रेक लग रहा है, तभी वो नेगेटिव एक्सलरेशन है, इट मीन्स रिटार्डेशन है। जब भी रिटार्डेशन होगा, ब्रेक लगा रहा है तभी रिटार्डेशन हो रहा है ना, एक्सलरेशन नेगेटिव में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड में क्या चेंजेस होंगे, स्पीड ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो रहा है। समझ गए आप, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, 20 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी थी, फिर एक्सलरेशन कम हुआ 15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये स्पीड कम हुआ, फिर 15 से आप मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, फिर क्या हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना आ गया 0। स्पीड क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है। समझ गए आप, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सलरेशन क्या होगा, डिक्रीज यहाँ पर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या है। चलिए अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए जेईई मेंस 2026 से। बहुत स्वीट क्वेश्चन है ये। इसमें आपका सारा ग्राफ का जो आपने नॉलेज अभी तक गेन किया है वो सारा इसमें चेक हो जाएगा, सारा नॉलेज। ओके, तो चलिए बनाएंगे इसे बिना किसी देरी के। हमें पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम t0, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट का हमें इक्वेशन गिवन है। ये पोजीशन का टाइम मतलब पोजीशन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो इसे लिख लेंगे पहले। एक्स टी इज इक्वल्स टू 4t³ माइनस 3t। ओके, अब हमें बोल रहा है कि उसने जो मोशन शुरू किया है स्टार्ट्स मूविंग व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। चलिए हम उसका इनिशियल पोजीशन भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर t के जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा 0, तो यहाँ पर मैंने 0 0 इस पर पुट किया तो मुझे ओवरऑल 0 मिल गया। इसका मतलब क्या पता चला मुझे, दैट पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। यही तो मिला है मुझे कि उसने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया है अपना मोशन। चलिए अब स्टेटमेंट ए चेक करते हैं। द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन पर, जो कि हमें बता दिया गया है ओरिजिन पर।
कितने देर में पहुंचा है वो? 0.866 यूनिट के बाद। चलिए, अगर ओरिजिन पे पहुंचा है तो ये पोजीशन का इक्वेशन किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को, जो कि है 4t³ माइनस 3t, 0 के इक्वल कर दूंगा। जब भी मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लेना है इसको। 3t, ये तो बच्चे को पता है कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देन t² शुड बी इक्वल्स टू 3/4। अब मैं t निकालूं तो ये प्लस माइनस मुझे क्या दे देगा? √3/2। अच्छा, √3 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 1.7320, है ना। और डिवाइड मुझे किससे करना है? 2 से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.6 सॉरी 0.6 नहीं होगा, ये 0.8 होगा। 2 8 16, है ना। फिर ये 6 और ये फिर अगेन 6। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला ए स्टेटमेंट है, ये हमें क्या पाया है कि करेक्ट है। ओके, दिस इज़ फॉर ए। अब हम चेक करेंगे बी में हमें क्या बोल रहा है? द पार्टिकल इज़ 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट पे मैंने आपको क्या सिखाया था? टर्निंग पॉइंट में बच्चों मैंने आपको सिखाया था दैट वेलोसिटी शुड बी 0। वेलोसिटी क्या होना चाहिए हमारे पास? इक्वल्स टू 0 एट द टर्निंग पॉइंट। यही बताया था मैंने। टर्निंग पॉइंट पे क्या होना चाहिए हमारे पास? वेलोसिटी 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास ये पोजीशन का है। पोजीशन का डेरिवेटिव ही वेलोसिटी होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको dx/dt, यही करना है मुझे। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। d4t³ माइनस d3t/dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 12t²। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आप लोग सीख चुके हो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पर -3 बच गया मेरे पास। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब ये तो वेलोसिटी के ही इक्वल था ना। तो वेलोसिटी में क्या बोल रहा है? 0 के इक्वल है। कब? टर्निंग पॉइंट पर। तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगा? 0 के इक्वल ले लूँगा। देन 12t² इज इक्वल्स टू 3 एंड t² क्या हो जाएगा? 3/12 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बच गया मेरे पास? t इज इक्वल्स टू, ये 1/4 हो जाएगा ना। t कितना हो गया? ±1/2। ओके, सेकेंड। अब अच्छा, यूनिट लिखा हुआ है ना। अब आप चेक करो कि ये टाइम मुझे मिला है। इस टाइम पर क्या था हमारे पास? वो टर्निंग पॉइंट था, है ना। इसी टाइम पर वो टर्निंग पॉइंट था। अब हम चेक करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी 0 ही चेक करना ज़रूरी नहीं है, और हमें चेक करना है कि ये टाइम उस टाइम के बीच में आ रहा है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन पे t0 पुट करके चेक करूँगा, है ना। तो जब भी मैंने t0 पुट किया किस इक्वेशन पर? 4t³ पर, है ना। 403 माइनस 3 इंटू 0। ओके, तो मुझे ये क्या मिलेगा? यही क्वेश्चन था ना मेरा। 4t³ माइनस 3t। वेट अ सेकेंड, हमें वेलोसिटी चेक करना है। चलिए, तो टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होना काफ़ी नहीं है ना। वेलोसिटी 0 होना काफ़ी नहीं है, हमें अब चेक करना है एट t इज इक्वल्स टू 0। t जब 0 था तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगा? ओके, वेलोसिटी हमने क्या निकाला है? ये निकाला है। चलिए पुट करें। t को हमने क्या किया है? इसमें 0 पुट करना है। देन 12 माइनस 3 कितना आ गया? ये -3। वेलोसिटी कितना आ गया है बच्चों? -3। अब मैं पुट करके देखता हूँ t इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगा? 12 माइनस 3। तो कितना हो गया? 12 माइनस 3 9। ओके, वेलोसिटी कितना आ गया मेरे पास? 9। अब आपने देखा है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का। डायरेक्शन
चेंज हो रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो, इसका मतलब आपको समझ जाना है वही टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब हमारे पास टर्निंग पॉइंट क्या पता चल गया कि हाफ सेकेंड में हमारा क्या है, टर्निंग पॉइंट है। तो हमें क्या बोल रहा है, टर्निंग पॉइंट में 1 यूनिट अवे, 1 यूनिट अवे हमें ये चेक करना है। तो क्या 1 यूनिट अवे था ये? चलिए हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन मुझे याद हो चुका है, लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पोजीशन चेक करेंगे, पोजीशन कितना है, 4t³ माइनस 3t। हमें पता चल चुका है कि डायरेक्शन कब चेंज हो रहा है, टर्निंग पॉइंट कब है, हाफ सेकेंड। चलिए हाफ पुट करते हैं टाइम पर, 4 ½ माइनस 3 इंटू हाफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? नहीं होनी चाहिए। तो 4 इंटू 1/8 माइनस 3/2, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर, इसको 8 बना देते हैं, इंटू 4, तो 4 माइनस 12 माइनस 8, और ये 8, इसका मतलब कितना आ जाएगा, -1। ठीक, कितना आ गया, -1। अब ये माइनस में तो हम लेंगे नहीं, इसको लेना है हमें पॉजिटिव में। इसका मतलब हमारे पास 1 यूनिट आ गया। ये कितना, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला भी सही है। ओके, यूनिट लिख देते हैं। ये भी क्या है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। चलिए, स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं सी पर, एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। ये क्या है? चलिए, एक्सलरेशन आपको पता है क्या करना होता है हमें। एक बार डेरिवेटिव करते हैं इसका x का, हाँ, dx/dt। तो क्या था, d4t³ माइनस d3t/dt। कितना मिल गया हमें, 12t² माइनस 3। अब ये तो हमें क्या मिला है, वेलोसिटी मिला है। एक्सलरेशन के लिए क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को भी फिर अगेन हमें डिफरेंशिएट कर देना है t के रिस्पेक्ट में। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये कितना आ गया, 24t माइनस 0, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमारा जो मोशन है वो किससे शुरू हुआ है, 0 से। अब मैं बोलूँ एक्सलरेशन को अगर मैंने 0 रखा है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम शुड ऑल्सो बी 0। इस इक्वेशन में आप पुट करके देख सकते हो, है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ कि एक्सलरेशन जो है क्या होगा, 0 से बड़ा है, इसका मतलब टाइम भी 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ गए ना आप? तो यहाँ पर क्या हमें पता चल गया, एक्सलरेशन नेगेटिव तो नहीं है। ओके, तो एक्सलरेशन क्या है, नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब कि नॉन नेगेटिव है वो। ये भी सही है, स्टेटमेंट सी भी। अब स्टेटमेंट डी पर आते हैं। स्टेटमेंट डी पर हमें क्या बोल रहा है, 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कितना दूर था, 0.5 पर हमने अभी तो निकाला था ना, ओरिजिन से कितना दूर है ये, 1 यूनिट। ये रहा, ये देखो आप, अभी हमने निकाला है। इसका मतलब ये वाला जो है ये गलत है। कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टेटमेंट ई लास्ट चेक कर लेंगे, पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एज एक्सलरेशन इज नॉन नेगेटिव। एक्सलरेशन क्या है, नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, कभी पीछे नहीं आएगा। ये तो गलत है ना। जो टर्निंग बैक है हमारा, हम जो पीछे आ रहे हैं, हम बैक डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, एक्सलरेशन से डिसाइड नहीं होगा, वेलोसिटी के साइन से डिसाइड होता है ना। वेलोसिटी के साइन से डायरेक्शन हमारा, सॉरी, वेलोसिटी के साइन से हमारा क्या डिसाइड होगा कि वो बैक है कि नहीं। हाँ, एक्सलरेशन से डिसाइड नहीं होगा, इस मीन्स ये भी गलत है। तो हमारा ए बी एंड सी इज करेक्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता जेई मेंस के, तो ये आपको फर्स्ट राउंड में नहीं करना होगा। आप कर भी सकते हैं, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको, तो इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा होगा, बट उतना लेंदी है नहीं। आई होप आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा ग्राफ का डिटेल्स, पूरा ग्राफ का डेप्थ आपको इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो गया होगा, इसलिए क्वेश्चन वाला मैंने आपको
यहाँ पर करवाया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको तो कराया हुआ है। मोशन लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक मोशन लेना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चाहिए, मतलब हमें वाई डायरेक्शन पे क्या रखेंगे, एक्सेलरेशन रखेंगे, एक्स पे क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम रखेंगे। इधर एक्सेलरेशन है अपना। चलिए तो 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। 20 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 कितना बच गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और दूसरे केस के लिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा अपन के पास है 2 सेकेंड से 5 सेकेंड। 2 सेकेंड से 5 सेकेंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ऊपर 0 नीचे कोई भी टाइम हो कोई फ़र्क नहीं है, एक्सेलरेशन शुड बी 0। ठीक, अब थर्ड वाले बी के बाद है ना, तो इसमें क्या है 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 माइनस, क्योंकि फाइनल हमारे पास 0 ही है ना, 0 माइनस 5, सॉरी ये 5 टाइम है, 0 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना लगा है हमें यहाँ पर 5 से 7 ना, तो 2 सेकेंड का टाइम लगा है। इट मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन पे हमारे पास हाईएस्ट क्या है, चेक करो आप, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो यहाँ कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन है। और हमारे पास लोवेस्ट क्या है, -10 है। ये लो -10 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अच्छा, टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2, फिर 2 से 5 और 5 से 7। मुझे यहाँ पर पूरा देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको बढ़ा दें, ये बच गया हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों देखो यहाँ पर 0 to 2 सेकेंड में है, मतलब कि हमारे पास कितना था एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड। ये लो 0 से 2 कितना था, सॉरी 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना था हमारे पास एक्सेलरेशन, 10। इसके बाद क्या हुआ, 2 से 5 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 के लिए ये वापस यहाँ पर ऐसे कुछ आ गया होगा। तो 2 से कितना तक है, 5 सेकंड। ग्राफ ऐसे चला क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अब इसके बाद क्या है, 5 से 7 सेकंड में हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड ये आ गया। इसका मतलब ग्राफ सडनली ऐसा कुछ बना होगा और ये ऐसा। ओके, ये बना लिया आपने। तो जब भी आपको ग्राफ का कन्वर्जन आए, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक और डी एक्सलरेट हुआ है वो यूनिफॉर्मली डी एक्सलरेट हुआ है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा और 5 सेकंड में हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसने कहा है कि प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाना है, बड़ा सा बनाएंगे। हाँ, ये देखो, ये स्पीड और ये रहा हमारे पास टाइम। ठीक है, ये हुआ हमारे पास स्पीड, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इधर टाइम है। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। 50 किलोमीटर पर आवर, हाँ किलोमीटर पर आवर भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, हमारे पास ऐसा यूनिट क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर। 10 20 30 40 50। ओके, और हमारे पास टाइम क्या है, 5 के इंटरवल पे है ना, 5 और 10। चलिए 1 2 3 4 5। ओके, ये तो मैंने ज़्यादा कुछ बड़ा दे दिया। ये पहले यहाँ पर दे देते हैं 10 20 30 40 50। कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2 के इंटरवल में देते हैं। हाँ, यहाँ 2 सेकेंड
4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर दो कार है। पहला वाला कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रेक लगाया उसने, और कब रुका है, उसका स्पीड ज़ीरो कब आया है, 5 सेकेंड में उसका स्पीड ज़ीरो आ गया है। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ कहीं उसका 50 किलोमीटर पर आवर से 5 सेकेंड में उसका ज़ीरो हुआ है। ठीक, चलिए ये यहाँ कहीं होगा 5, है ना, 5 सेकेंड। देखिए वेलोसिटी उसका क्या हो गया, इतने देर में ज़ीरो हो गया, सॉरी स्पीड। और 34 किलोमीटर पर आवर से, ये क्या था, इसको मान लेते हैं कार ए, ये कार ए है। और कार बी क्या हुआ 34, मतलब कि उसने यहाँ कहीं से शुरू किया है और कितने देर में, 10 सेकेंड में वो ज़ीरो स्पीड पे आया है। ओके, 10 सेकेंड में वो ज़ीरो स्पीड पर आया है। ये रहा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये कार बी हो गया। अब हमें पूछ रहा है कौन सा कार फार गया है, दूर गया है जब भी उसने ब्रेक अप्लाई किया। इसका मतलब किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हम क्या निकालेंगे, जब भी हम एरिया अंडर द ग्राफ किसका निकालते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का। किसका ग्राफ निकाला है, मतलब एरिया निकाला हमने स्पीड टाइम ग्राफ का। अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो चलिए डिस्टेंस ट्रैवल बाई ए, क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है 5 का, और हाइट कितना है 50, 5 इंटू 50। ओके, पर ये किस में आएगा हमारे पास, ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, और टाइम किस में है हमारे पास, ये 10 में है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, किलोमीटर पर आवर को। इससे क्या आ जाएगा, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया 25, 25 इंटू 25, ये 625 अपॉन 18। इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 625 डिवाइडेड बाई 18, 34.72। ओके, ये कितना आ गया, 34.72 मीटर्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब देखते हैं कार बी ने कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई ए, बी यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है इसके पास 10, यहाँ से यहाँ तक कार बी के लिए, और हाइट कितना है 34। अच्छा, 5 बाई 18 से इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कितना हो गया ये 5, 25 इंटू 34 अपॉन 18। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ इसे, 24 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 18, 47.22। कितना आ गया मेरे पास, 47.22 मीटर। अब आप बताओ मुझे किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है, वन डायमेंशन मोशन है ये। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम टी बाय इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं बिना किसी देरी के। वो क्या है, टी इज इक्वल्स टू √x + 3। ओके, अब हमें क्या कह रहा है, x जो है मीटर में है ना, उसका पोजीशन है वो, और t क्या है सेकंड में। अब हमें फाइंड क्या चीज़ करनी है, ये आप ध्यान से देख लो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। ओके, जब उसका वेलोसिटी 0 होगा तब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे हम। देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर लूँगा मैं,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। देन हमें x चाहिए, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखेंगे हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट से पहले हमें एक चीज़ फाइंड करना होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें क्या चाहिए, 0। चलिए उसके पहले वेलोसिटी तो फाइंड करना पड़ेगा। वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया है, dx अपॉन dt होता है। क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। इट मीन्स इस वाले इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया dt स्क्वायर अपॉन dt, क्लियर, माइनस d3 अपॉन dt। अब हमारे पास ये क्या बच गया है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2t, x पावर n का फॉर्मूला बताया था मैंने, nx पावर n माइनस 1, यही होता है, वही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। माइनस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, 0। तो ये 0 हो गया। अब हमें क्या बताना है, जब वेलोसिटी 0 था, यही बोल रहा है ना वो। अब हम क्या पुट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ। वेलोसिटी की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 0। देन 2t इज इक्वल्स टू 0, टाइम इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, 0। इट मीन्स यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, तो टाइम कितना था, टाइम भी 0 था। समझ गए आप इस बात को। अब मुझे क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये रहा। मैं क्या करूँगा, 0 पुट कर दूंगा टाइम पर। चलिए पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर मुझे टाइम को क्या पुट कर देना है, 0 माइनस 3, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस 3। यही है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ योर आंसर। समझ गए आप। मुझे क्या बोला था, जब वेलोसिटी 0 हो तो मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो। मैंने ये पता कर लिया यहाँ पर कि वेलोसिटी 0 था तो टाइम क्या था, है ना। वेलोसिटी जब 0 था तो यहाँ पर मुझे टाइम मिला है कि टाइम भी 0 था। तो जब टाइम 0 था तो मैंने उसके पोजीशन वाले इक्वेशन पर इस 0 को डाल दिया, हाँ, टाइम के प्लेस पर। तो मुझे क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट -3। ओके, इजी था ना क्वेश्चन ये। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, ये रहा। अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन x एक्सिस में। ओके, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन एट एनी टाइम x इज इक्वल्स टू 8t माइनस 3t स्क्वायर। लिख लेते हैं इसे, ये हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू 8t माइनस 3t स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। अब हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। आप चेक करो क्या फाइंड करना है हमें, एवरेज वेलोसिटी एट टाइम इंटरवल 0 से लेकर 3 सेकंड तक। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, वेलोसिटी एवरेज हमें कैसे मिलेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1। यही फॉर्मूला था ना, चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था आपको। चलिए अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। ये रहा हमारे पास पोजीशन का इक्वेशन। तो हम पहले t0 पुट करते हैं इस पर, हाँ। चलिए, x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर। तो लास्ट में हमारे पास क्या मिल गया, 0 मिल गया, है ना। ये क्या था, x1। अब x2 निकाल लेंगे, x2 इज इक्वल्स टू, हमें टाइम पे क्या पुट करना है, 3। 8 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस 27, कितना हो गया, 27। लास्ट में मुझे ये क्या मिल गया, -3। समझ गए आप। तो अब पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। यहाँ आप देखो, x2 क्या मिला है, -3 माइनस 0, और हमारे पास t2 क्या था, 3 माइनस, और t1 क्या है, विच इज 0। तो लास्ट में हमारे पास ये क्या बच गया है, -1। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गया, -1।
फर्स्ट नंबर हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड नंबर देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक चीज़ करनी होती है जिसका नाम है डिफ्रेंसिएशन। ओके, आप जैसे ही पोजीशन का डिफ्रेंसिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ गया, ये रहा हमारे पास इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, ये रहा वेलोसिटी और यहाँ पर मैं इंस्टेंटेनियस लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt, यही तो होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। चलिए करते हैं। सो x का इक्वेशन क्या था, d8t अपॉन dt माइनस d3t स्क्वायर अपॉन dt। ओके, अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं, यहाँ बच गया फर्स्ट वाला 8 और दूसरा वाला क्या हो गया -60। चलिए हमें मिल चुका है इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, एक एक करके जिस जिस टाइम पर हमें पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पर, उस टाइम के इंस्टेंट पर हम ये फाइंड कर लेंगे। समझ गए आप? चलिए मैं अब सबसे पहले फाइंड कर रहा हूँ जब टाइम 0 सेकेंड था, तो एट t इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये रहा इक्वेशन 8 माइनस 6 इंटू 0, कितना हो जाएगा ये 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा यहाँ पर भी ये मीटर पर सेकेंड होगा, हाँ इसे हटा दो। अब देखते हैं एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, इधर भी सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 8 इंटू टी, सॉरी 8 है ना ओनली, हाँ 8 माइनस 6 इंटू टी है ना, 6 इंटू 2, ये हो गया 12 और 12 माइनस 8, यहाँ -4 है ना, -4 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट वन इज 5 सेकेंड पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है। हम लिखेंगे एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपने पास 8 माइनस t 6 इंटू 5, ये कितना हो गया बच्चों 30 है ना, 30 माइनस है 30 माइनस 8, इट मीन्स -22 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये आज का ना प्यारा सेशन ख़त्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट कर देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और आपको एक चीज़ करनी है, सब्सक्राइब करना है अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो, और लाइक कर देना है, और एक काम करना है शेयर अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। ये तीनों चीज़ें आपको कर देनी है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।